बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि यह वीडियो मैं आपके लिए इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि ये बीपीएससी के द्वारा मैथ्स में बार बार जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखिए। क्वेश्चन है कि 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से ठीक है, एक दर्जन केला यानी कि एक दर्जन जो केला है वो कितने का बेच रहा है, 150 रुपये का। ठीक है, 150 रुपये का, जिसमें कि शशि को 25% की हानि होती है। 25% की हानि होती है। 25% का मतलब होता है, अगर इसको फ्रैक्शन में आप लिखेंगे तो 25% का फ्रैक्शन होगा 1/4। ठीक है, 1/4। अब यहाँ पे देखिए, अब कह रहा है कि अगर 20% लाभ कमाना हो, 20% लाभ कमाना हो तो आप देखो 20% लाभ कमाना हो तो यानी कि 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, 20×2500 यानी कि 1/4। आप देखिए कह रहे कि अब इसको सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इसका कॉस्ट प्राइस, यानी कि 150 रुपये में बेचा तो लॉस हो गया, 150 रुपये में बेचा तो लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ, 4 रुपये में 1 रुपये यानी कि 3 रुपये लॉस हो गया। ठीक है, तो अगर हम क्या निकाल दें कॉस्ट प्राइस, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यानी कि 4 रुपये में 1 रुपये उसको लॉस हो गया यानी कि 3/4। जब आप कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो इसको क्या करो, आप रिवर्स कर दो। ठीक है, अब ये हमारा निकल गया कॉस्ट प्राइस। क्या निकल गया हमारा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो क्या करो, अब यहाँ पे आप क्या करें कि देखिए, अब कह रहे हैं कि ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब कह रहा है कि इसको यानी 5 रुपये की चीज़ 6 रुपये में बेचेंगे तो हमें 20% लाभ। ठीक है, तो यानी कि 6/5 से इसको गुना कर दीजिए। तो अब देखिए, इससे से डिवाइड कर देते हैं, 5 से ये 5 कट गया यानी कि 5 से 15 30 और यहाँ पे 3 दूनी 6, तो यानी कि 30 गुना में 4 दूनी 8, तो 8 दिया कितना हो गया 24, यानी कि 240 रुपये, यानी कि वो सामान हमें कितने का बेचना पड़ेगा, 240 रुपये। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब 150 रुपये में बेचने पर 25% की हानि हो गई। 25% की हानि होगी, 25% की हानि होगी, इसका मतलब कि 75% यानी कि 100 रुपये का चीज़ 75 का बेच दिया होगा। 100 रुपये का चीज़ 25% हानि, कितना 25% हानि, क्या हुआ 25% लॉस, यानी कि 100 रुपये की चीज़ कितना का बेच दिया होगा, 75 का, बट ये 75 का नहीं बेच, 25% का लॉस हो रहा है, यानी कि तो 25% का लॉस हो रहा है, यानी कि 100 रुपये में 25 रुपये लॉस हो रहा है, यानी कि वो सामान कितने का होगा, 75 रुपये का। अब कह रहे वो 75 का नहीं बेच रहे हैं, 150 का बेच रहा है, कितने का, 150 का, तो यानी कि एक यूनिट कितने का बेच रहा होगा, 150/75। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि उसको 20% लाभ कमाना है, यानी कि वो कितने का बेचना पड़ेगा, 100 रुपये का चीज़ 120 में बेचना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए 25 ये कटा दो 2 और 12 दूने 24, 240 रुपये। ठीक है, तो आप एक तो इस तरीके से कर लीजिए और एक जो मैंने आपको पहला तरीका बताया उस तरीके से कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न कर लेते हैं अब हम, देखिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये समचतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, ये समचतुर्भुज क्या होता है, तो देखिए समचतुर्भुज क्या होता है कि एक आपका रोम्बस होता है। क्या होता है, रोम्बस। रोम्बस कुछ नहीं होता है, ये एक पतंग होता है। क्या, पतंग। अब इस पतंग में अगर आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी बात करें तो इसको कहते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं, डायगोनल। ये डायगोनल दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल आपका ये हो गया। ठीक है, तो एक दे रखा है 10 सेंटीमीटर और एक दे रखा है 24 सेंटीमीटर, यानी कि ऊपर से नीचे थोड़ा बड़ा है तो ऊपर वाला हमारा जो डायगोनल हो गया वो कितने हो गया, 24 सेंटीमीटर। कितने, 24 सेंटीमीटर। और जो नीचे डायगोनल 2 है वो है कितना, 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पूछा है, परिमाप। तो देखिए जब भी आप इस तरीके के डायगोनल दे रखा हो तो आप परिमाप निकालेंगे कैसे, वो देखिए। आप क्या करो, परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, परिमाप, परिमाप निकालने का क्या निकालने का, परिमाप निकालेंगे इस तरीके से। ठीक, देखिए परिमाप, तो परिमाप बराबर, ठीक है, परिमाप बराबर क्या निकालेंगे, परिमाप। परिमाप निकालने के लिए आप क्या करें, 4 गुना उसके बाद यहाँ पे D1/2 और इसका करेंगे स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस में फिर यहाँ पे D2/2 और इसका भी स्क्वायर, इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 4 गुना D1 कितना है हमारा, 24, तो 24
यहाँ पे 24 बटे में क्या करेंगे 2 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। फिर यहाँ D2 कितना है 10, D2 कितना है 10, 10 को भाग करेंगे 2 से, इसका भी कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर। अब ये यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा ऐसे में रूट, यहाँ पे ऐसे में क्या आ जाएगा हमारा रूट। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए 4 गुना 24 को 2 से भाग करेंगे 12, अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 144 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 10 को भाग करेंगे 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, अब इसको कर दीजिए यहाँ पे ऐसे रूट। तो यहाँ पे देखिए इससे दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 169, 169 का कर देंगे यहाँ पे रूट, यानी कि यहाँ से 4 गुना में 169 का कितना होगा 13, 13 चौके कितना हो गया 52। ठीक, तो ये आपका जो आंसर हो गया कितने 52 सेंटीमीटर, कितना हो गया 52 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो गया बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है अगला प्रश्न। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, कह रहे कि 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी कि ये आपका क्या है एक रेलगाड़ी है इस तरीके से, और 140 में 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और रेल लंबाई कितना है 140 मीटर। अब कह रहे इसी के समांतर एक डॉग है, एक समांतर कुत्ता उसी दिशा में जा रहा है और इसकी जो स्पीड है वो कितना है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर स्पीड रिलेटिव स्पीड की बात करें यानी दोनों स्पीड जब सेमी दिशा में जा रहा हो तो माइनस करते हैं, यानी कि 60 माइनस कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर, यानी कि 42 किलोमीटर हो जाएगा प्रति घंटा। अब कह रहे हैं कि समय निकालना है, तो समय बराबर डिस्टेंस कितना है 140 बटे में 42, ये कर देंगे। ये किलोमीटर प्रति घंटा में, पर हमें सेकंड निकालना है, 5 बटे 18 से इसको भाग करना पड़ेगा, 5 बटे 18, तो 18 ऊपर हो जाएगा और नीचे 5 हो जाएगा, इसको भाग कर देंगे तो देखिए 7 यहाँ 6 सत्ते 42, 6 तिया 18 कट गया आएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 दूनी 20, 5 अट्ठे 40, 7 चौक 28, 7 चौक 28 यानी कि 4, तो 4 और तिया कितना हो जाएगा 12 सेकंड, यानी कि टोटल जो समय लगेगा कितना लगेगा 12 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये है आपके स्क्रीन पर। ठीक है, अगला प्रश्न, ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये अगला है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक घड़ी है, क्या है एक घड़ी है, ये तो हो गया ये वाला एक घड़ी। ठीक है, यहाँ कह रहे कि 4, 5 और 6 बजे के बीच, यानी कि एक घड़ी है, मान लो एक घड़ी बना देते हैं। ठीक है, एक घड़ी बना देते हैं। कह रहे कि यहाँ देखो एक घड़ी है इस तरीके से, अब कह रहे 5 और 6, यानी कि ये घड़ी हो गया, ये हो गया यहाँ पे 6 और ये हो गया यहाँ पे 5, तो यानी कि 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी दोनों सुइयाँ एक साथ होगी, एक साथ। ठीक है, तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, थीटा यानी कि एंगल बराबर 60h माइनस 2m और डिवाइड बाय 2। ठीक है, और यहाँ से ये आप कर देंगे इसको मॉडुलस में, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव आए तो भी आप पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए जब दो समय दे रखा हो जैसे 5 बजे और 6 बजे, यानी कि सेकंड यानी मिनट या सेकंड ना दिया हो, तो हमेशा आप थीटा की वैल्यू लेंगे 0। अब देखिए 60h, h का मतलब होता है घंटा, घंटा कितना है 5, तो यहाँ से 60 में आप क्या करो 5 से गुना कर दो, माइनस 11, यहाँ पे ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं, यहाँ 11m होगा। ठीक है, फॉर्मूला आप याद रखिएगा, फॉर्मूला यहाँ पे ये 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला ये जो आपका है यहाँ पे 11 होगा। ठीक है, 11m, क्या 11m। ठीक, तो 11 मिनट तो दिया ही नहीं है। अच्छा, ये जो 2 है इधर आ जाएगा कितने में गुना, तो इधर जो 0 हो गया, और 6 पंचे 30 यानी कि 300 माइनस 11m। अब इसको इधर ले आइए माइनस 300 और इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 11m, ये माइनस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा जो रिजल्ट हो जाएगा वो 300 डिवाइड बाई 11, यहाँ पे m यानी कि मिनट, इससे आप कटा देंगे, ये हो जाएगा 27 सही 3/11 मिनट, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी 5:27 सही 3/11 मिनट में बीच में सुई होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए कह रहा है अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, अनिल और सुमन। तो यहाँ पे देखिए अनिल, सबसे पहले अनिल और सुमन, अनिल और सुमन,
ये दोनों एक साथ मिलकर काम करेगा तो टोटल लगेगा 12। अब करें अनिल अकेला, अगर अनिल अकेला ही काम करेगा तो इसको लगेगा कितना 20 दिन। तो अब देखो क्या करो, दोनों साथ मिलकर करते हैं। अगर दोनों को आप क्या करो फ्रैक्शन एलसीएम ले लो 12 और 20 का, तो यहाँ 12 और 20 का एलसीएम लोगे तो कितना होगा 60। ठीक है 60, तो 20 दिया 60 यानी 3 और 12 पंचे 60 यानी कि 5। इसका मतलब ये हुआ कि ए और अनिल और सुनील एक दिन में 5 काम करता है, जबकि अनिल एक दिन में 3 काम करता है। तो यानी 5 काम करता है दोनों मिलकर, अनिल जबकि 3 काम करता है, इसका मतलब 3 ये काम करता है 2 ये काम करता है, दोनों मिलकर 5 ही करता है। अब कह रहे हैं कि सुमन को अकेले ये काम करना है, किसको सुमन को, तो टोटल काम क्या है कितना 60, और सुमन एक दिन में कितना काम करता है 2, इसको 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30, यानी कि सुमन को जो समय लगेगा वो लगेगा 30 दिन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं आप। ये अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। कह रहे कि 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में टोटल है ना, टोटल जो है 55 विद्यार्थी है, कितना है 55, ठीक है विद्यार्थी है, इतना विद्यार्थी। अब कह रहे 34 को क्रिकेट खेलना है, ठीक है पसंद है, और जिसमें कि 26 को बैडमिंटन, 26 को बैडमिंटन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6, यहाँ पे 6 और 4 10, 3 2 5 1 6, टोटल 55 नहीं है, जबकि यहाँ पे हमारा कितना हो गया 60। इसका मतलब कि 2 खेलों में कम से कम एक क्या खेलना पसंद करता हो, इसका मतलब क्या अब 5 जो होगा वो दोनों ही खेल रहा होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हो गया हमारा सी। चलिए आगे करते हैं। आगे कह रहे वे 2 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है जिनका गुणनफल 2400 है और इनका वर्गों का योगफल 52 है। गुणनफल, एक संख्या मान लेते हैं x, दूसरा y। अब इन दोनों को गुना करने पर 2400 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 12 दूनी 24 ये भी है, 8 तिया 24 ये भी है, 6 चौके 24 ये भी है, और 75 गुना ये करोगे 5 दूनी 10 ये भी है। ये सारी संख्या है। अब कह रहे हैं इनके वर्गों का योग, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होना चाहिए कितने 5200, 5200। तो अब देखो अगर यहाँ ये करते हैं 12 गुना 12 करेंगे 144, यानी कि 14,000 कुछ समथिंग, लेकिन हमारा 5,000 ही है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 8 8 64, 6,400 कुछ होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 7 49, 3 3 9, 49 से 50, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा ये हो जाएगा नहीं। यहाँ पे देखिए 7 49, 49 तो यही हो जाएगा, 49 3 3 900, 49 से 50 यानी कि 56 को 100 कुछ समथिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा डी होगा। इसको करके देख लेते हैं, जैसे 60 का स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पर 40 का स्क्वायर कर देते हैं। 60 का स्क्वायर करोगे तो 6 6 36 00 और प्लस में 4 चौक 16 00, दोनों को 6 6 12 के 2 3 1 4 1 5 52, 5200। देखिए हमारा यहाँ पे 5200 आंसर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा ये होगा। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि 100 और 500 के बीच में कितनी संख्याएं 4 और 5 से 6 से विभाजित है। तो देखिए 4 5 6, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम करके देख लीजिए। 2 से 2 दूनी 4, यहाँ 5 और 2 तिया यहाँ पे 6। अब यहाँ पे देखिए 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60, यानी कि एलसीएम कितना हो गया आपका 60। अब कह रहे कि कितनी संख्या है, देखें तो यहाँ पे 100 है, तो 100 को आप 60 से भाग कर देंगे, यहाँ 0 0 कट गया 6 काम 6, यानी कि एक ही संख्या ऐसा है 100 तक में जो 60 से पूरा पूरा भाग हो, यानी कि वो जो 60 से भाग होगा वो 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, 6 से होगा। अब 500 के बीच में देखते हैं, तो 500 डिवाइड कर देंगे हम 60, तो 0 0 कट गया, 6 4 36, 6 7 42, 6 8 48, ठीक है 6 8 48, 9 9 6 54 हो जाएगा, तो 6 6 8 48, 8 8 बार में। अब देखो 1 से लेकर के 500 तक में 8 है, और जबकि 100 तक 100 के बाद लेना है तो 8 में से 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 8 में से 1 माइनस कर देंगे, तो 8 में 1 माइनस करेंगे 7, यानी कि 7 नंबर ऐसे होंगे जो हमारा 4 5 6 से विभाजित होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है कि n कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, जबकि ये है क्या 3 पर पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n, ये है। तो अभी पहले फर्स्ट हम 1 मान लेते हैं, एक धनात्मक संख्या, तो 4 गुना 1 करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 3 गुना यहाँ भी 1, तो 3 का पावर 4, 3 3 9 27 या 81, ये हो जाएगा 81, और यहाँ 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौके 64, ये कितना हो जाएगा 64। 11 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और यहाँ पे 7 में 6 गया 1, यानी कि 17, यानी कि ये जो नंबर होगा किससे डिवाइड होगा 17 से पूरा पूरा डिवाइड होगा।
17। कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न करें, दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर, एक संख्या x है और एक संख्या y है। अब इसके वर्गों के अंतर, यानी ये इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग, और इसका जो अंतर है, ये अंतर कितना है? 2,56,000। कितने हैं? 2,56,000। अब संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 1000। यानी कि इसको जब आप जोड़ोगे तो कितना होना चाहिए? 1000। ठीक, ऐसा। तो देखो, या तो इसको मैनुअली आप करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हमें करना है शॉर्ट में। तो देखिए यहाँ पे ये लेते हैं, अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये है, तो आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कहोगे जी हम लिख सकते हैं, ठीक है, ए माइनस बी हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होता है यहाँ पे फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं क्या कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा? 5600, यानी 2,56,000। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने लिखा है इसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो ये वाला यहाँ दे रखा है, क्या दे रखा है आपका? यहाँ पर ये यानी एक्स प्लस वाई दे रखा है, एक्स प्लस वाई दे रखा है। एक्स प्लस वाई कितना है? 1000। कितना है? 1000। तो एक्स माइनस वाई ये निकालना है, यानी कि एक्स माइनस वाई। तो अब देखिए यहाँ पे 1000 है, तो इस 1000 से यहाँ पे देखिए कितना, ये 1000, तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2,56,000, 2,56,000। तो यहाँ पे देखिए ये और ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 256, यानी कि वो संख्या जो x और माइनस को डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा? 256, और दोनों को प्लस करने पर 1000, वही हमारा रिजल्ट होगा। देखिए 600 में 400 गया तो ये होगा नहीं, 640 में 360 जाएगा तो ये भी नहीं, यहाँ पे देखिए 628 में 372 जाएगा तो ये हो जाएगा 256। ऑप्शन नंबर सी ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तो ये थे कुल 10 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर बीपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप इसे कहेंगे कि और इस तरीके के क्वेश्चंस लेकर आइए तो मैं जरूर आपके लिए अलग अलग क्वेश्चंस जो बार बार बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है उसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।